जाल है। वे उम्मीदवारों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ उनके याद रखने की क्षमता का भी बहुत कड़ा टेस्ट ले रहे हैं। एकदम सही। और उस जाल से बचने के लिए हमें इन सभी नामों को सुबनश्री, कामेंग, मानस, संकोश और तीस्ता एक क्रम में याद करने के लिए भी एक दमदार ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। तो बताइए क्या है वो ट्रिक? मैं तो पेन और पेपर लेके तैयार हूं। हमारी तीसरी ट्रिक इसी क्रम को ध्यान में रखकर बनाई गई है। वाक्य को ध्यान से सुनिए। सुबह कम मान से संकोच त्याग कर तीस्ता मिली। एक बार फिर से इस पर गौर करते हैं। सुबह कम मान से संकोच त्याग कर तीस्ता मिली। हाँ, तो सुबह से हो गया सुबनसिरी, कम से हो गया कामेंग, मान से हो गया मानस, संकोच से संकोश और तीस्ता से तीस्ता। ये तो वाकई बहुत ही क्रिएटिव है ना? हाँ। एक पूरी कहानी बन गई कि कोई व्यक्ति सुबह सुबह अपना सारा संकोच छोड़कर किसी तीस्ता नाम के व्यक्ति से मिलने जा रहा है। और मजे की बात यह है कि ये ट्रिक सिर्फ नाम याद नहीं करवाती, बल्कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का ज्योग्राफिकल ऑर्डर भी बता देती है। अच्छा। हाँ, सुबनसिरी सबसे पहले यानी पूर्व में और तीस्ता सबसे आखिर में यानी पश्चिम में। बहुत खूब। तो अगर आप मुझसे अचानक पूछें कि दाएं तट से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो मेरा जवाब होगा सुबनसिरी, क्योंकि ट्रिक की शुरुआत ही सुबह से होती है। शानदार। अब देखिए, एक पल के लिए इस पूरी तस्वीर की कल्पना करते हैं। जब बाएं और दाएं दोनों तटों से इतनी सारी नदियां अपना अथाह पानी लेकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं, तो असम की घाटी में पहुंचते पहुंचते इस नदी का आकार कैसा हो जाता होगा? मुझे लगता है ये अब सिर्फ एक बहती हुई रेखा नहीं रहती होगी, ये तो पानी का एक चलता फिरता समंदर बन जाती होगी। बिल्कुल। और पानी का ये भारी वॉल्यूम एक ऐसा ज्योग्राफिकल अजूबा बनाता है जो दुनिया में बहुत ही रेयर है। हाँ, और मुझे पता है यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं माजुली द्वीप की। एकदम सही। हमारे दस्तावेजों से पता चलता है कि असम में ये नदी इतनी चौड़ी हो जाती है कि ये अपने ही बीच में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी रिवर आइलैंड माजुली बना देती है। हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और मुझे यह बात हमेशा से हैरान करती है। मतलब द्वीप तो आमतौर पर समुद्र या महासागर में होते हैं ना। सामान्यता तो वही होते हैं। तो एक नदी के अंदर इतनी जगह कैसे हो सकती है कि वहां एक पूरा का पूरा द्वीप बस जाए? मतलब वहां लोग रहते हैं, पंचायतें हैं, खेती होती है, ये काम कैसे करता है? ये प्रकृति के सबसे दिलचस्प मैकेनिज्म में से एक है। भूगोल की भाषा में इसे ब्रेडलिंग या गुम्फित नदी तंत्र कहते हैं। ब्रेडलिंग, अच्छा। होता यह है कि जब ब्रह्मपुत्र हिमालय से उतरकर असम के समतल मैदानों में प्रवेश करती है, तो उसकी गति अचानक बहुत धीमी हो जाती है। ढलान खत्म हो जाती है ना? बिल्कुल। ये वैसा ही है जैसे कोई गाड़ी ढलान से उतरकर एकदम सीधे हाईवे पर आ जाए और उसकी स्पीड कम हो जाए। गति कम होने के कारण नदी अपने साथ पहाड़ों से जो भारी मात्रा में मिट्टी, पत्थर और गाद यानी सिल्ट बहाकर लाती है, उसे आगे ले जाने की ताकत खो देती है। तो फिर वो सारा मलबा कहाँ जाता है? वो सारी मिट्टी नदी के बीचों बीच ही जमा होने लगती है। और जब ये जमावड़ा बहुत विशाल हो जाता है, तो नदी का पानी उस मलबे के दोनों तरफ से बहने लगता है और बीच में एक विशाल जमीन का टुकड़ा उभर आता है। यही माजुली द्वीप है। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत ही सटीक है। नदी थक जाती है और अपना सारा भार वहीं बीच में गिरा देती है, जिससे द्वीप बन जाता है। लेकिन इस नदी की यात्रा तो यहीं खत्म नहीं होती ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। असम की घाटी को पार करने के बाद ये एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि इस नदी को अपने नाम बदलने का बहुत शौक है, तो बांग्लादेश की सीमा में घुसते ही इसका नाम फिर से बदल जाता है। हाँ, यहाँ इसे जमुना के नाम से पुकारा जाता है। जमुना। और यहाँ कैंडिडेट्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि ये भारत वाली यमुना नहीं है, बल्कि जमुना है। JAMUNA। एकदम सही पॉइंट आउट किया आपने। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर ये जमुना आगे बहते हुए गंगा नदी से मिलती है। और गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? गंगा को वहाँ पद्मा कहा जाता है। तो जमुना और पद्मा का ये विशाल संगम जब आगे बढ़ता है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले वे एक और बहुत बड़ा भौगोलिक अजूबा बनाते हैं। सुंदरवन का डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। बिल्कुल सही। तो अगर हम इस पूरे महाकाव्य जैसे सफर को देखें, मानसरोवर के पास सांगपो से शुरू होकर तीखे यूटर्न के बाद दिहांग बनना, फिर असम में ब्रह्मपुत्र कहलाना, माजुली द्वीप का निर्माण करना और फिर बांग्लादेश में जमुना बनकर अंततः सुंदरवन के जरिए समुद्र में विलीन हो जाना,
ये सफर सच में एक महाकाव्य है। हाँ, तो इस पूरी यात्रा और इन महत्वपूर्ण स्थानों को याद रखने के लिए क्या हमारे पास कोई चौथी ट्रिक है? बिल्कुल है। हमारी चौथी ट्रिक इन स्थानों और नए नामों को आपस में बहुत ही आसानी से जोड़ने का काम करती है। ट्रिक है असम में मजा आया, बांग्लादेश में जम गई। असम में मजा आया, बांग्लादेश में जम गई। ये तो बहुत ही कैची है यार। देश में इसका नया नाम है। तो अगर कोई परीक्षक सवाल घुमा कर पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य की भौगोलिक पहचान है, तो तुरंत क्या याद आना चाहिए? तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि असम में मजा आया। यानी माजुली द्वीप असम में है। बहुत बढ़िया। चलिए अब हमारी इस चर्चा के आखिरी और बहुत ही क्रिटिकल पड़ाव पर आते हैं। हाँ, बताइए।